हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग पहले से ही बता रही हूँ, ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, डिस्क्लेमर दे रही हूँ। आपने ये रीडिंग अपने रिस्क पर देखनी है बिकॉज ये जनरल रीडिंग होगी। और इस रीडिंग पर अगर आपने इसको बिल्कुल ही अपने ऊपर फिट कर लिया कि नहीं यही हो रहा है, कोशिश तो यही होगी कि ऐसा कुछ ना निकले। लेकिन अगर कोई निकलेगा तो डेफिनेटली वो तो टैरो कार्ड्स होंगे और वो हकीकत बताएंगे। और मेरी नरेशन जो है वो इस बात को कंफर्म करेगी कि आया ऐसा है या नहीं। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, आपको चीट कर रहे हैं। उसके ऊपर ये रीडिंग है। क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप जो हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते। वो रिलेशनशिप में ही हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं और उनको कोई फाइनल क्लोजर नहीं मिल रहा कि उनके रिश्ते का क्या होगा। फिर इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, फिर उम्मीद और फिर उम्मीद और फिर इतनी सारी चीज़ें कि फिर फाइनली वो किसी कंक्लूजन पर नहीं आ पाते। तो आपको कुछ बोला जाता है, फिर कुछ कहा जाता है, फिर कुछ कहा जाता है। तो क्या ये एक धोखे का पार्ट है? क्या ये एक डिस्गाइज है, भेस बदला हुआ है? क्या ये कोई फॉल्ट है, कोई फ्रॉड है? आई हैव नो क्लू। मैं सिर्फ कार्ड्स निकालूंगी। तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि आपने जो है वो अपने रिस्क पर इस रीडिंग को देखना है। अगर वाकई आपका रिलेशन थोड़ा सा फिशी चल रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे रीज़न ढूंढने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। और जो लोग अपने रिश्ते में बिल्कुल सेटल हैं वो अपने आप को इसमें बिल्कुल फिट नहीं करें, बिकॉज मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर रीडिंग हर किसी से मैच नहीं करती। ठीक है, आप वैसे ही देखना चाह रहे हैं टू अंडरस्टैंड, बिकॉज बाज़ दफ़ा रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो हमें पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से क्रिटिकल नज़र नहीं आती। तो आप एंटरटेनमेंट के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, वरना ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होगी जिनके रिश्ते में उनको डाउट नज़र आ रहा है और उस डाउट की रीज़न उनको नहीं पता चलती। ठीक है, तो अगेन टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपकी नज़रों के सामने आ जाएगी ये रीडिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो मुझे देखना ज़रूरी था और ये खुद ब खुद मेरी नज़रों के सामने आ गई, बिकॉज आपका माइंड जो है वो वैसे ही प्रोसेस कर रहा होगा। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी निकालते हैं कि आप दोनों के दरमियान आपके रिश्ते की एनर्जी क्या चल रही है, क्या मामलात हैं। द चैरियट, कैंसेरियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। बिग चांस कि आप अपने एक ऐसे पर्सन के साथ हैं जिसका मुस्तकिल आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता है, बिकॉज पेज ऑफ कप्स है। एक रिजिडिटी और एक ईगो नज़र आ रही है, बिकॉज वो शैरियट की एनर्जी में या तो ये आप हैं या आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या तो फिर आप हैं या फिर आपके पर्सन। ठीक है, एंड देन पेज ऑफ कप्स। कोई एक ऐसा जेस्चर जो कि माफ़ी शो करे, ऑफ़र शो करे, एक ऐसा सेंटिमेंट जो बहुत ही सरफेस पर हो, जिसमें लगे कि हम पार्टनर्स तो हैं लेकिन हम इसको बहुत कॉन्फिडेंस से रिवील नहीं कर सकते कि हम पार्टनर्स हैं। ये इन्फैचुएशन हो सकती है, जिसे मोहब्बत का गुमान कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है कि ऐसा लगे कि मुझे तुम्हें लगता है, मतलब आपके पर्सन ने ये इंप्रेशन दिया हुआ हो कि येस वी आर टुगेदर, बट जो अगर कुछ ज़्यादा है ना तो वो तुमको लग रहा है, थिंग्स लाइक दैट। विद द चैरियट एनर्जी इट्स वेरी क्लियर कि आपके रिलेशनशिप में करंट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आते हैं, आपको फैसले सुनाते हैं और चले जाते हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप खुद एक अथॉरिटी पर हैं। आप देख सकते हैं कैसे इंस्ट्रक्शन दे रही है अपनी टीम को। आर्किटेक्ट हो सकते हैं आप, आपका कंस्ट्रक्शंस का कोई काम हो सकता है, ये इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है, बिकॉज इनको हर चीज़ पर लीड लेने का शौक़ है। इनके कुछ सिग्निफिकेंट हॉबीज़ होंगी, पेट्स को रखना, पेट्स को घुमाना और बड़े महंगे पेट्स रखना, बड़े महंगे कुत्ते रखना। ये जो होता है ना, दो दो पपीज़ तो नहीं, डॉग्स ही नज़र आ रहे हैं, अच्छी नस्ल के कुत्तों का रखना। और पॉलिटिकल सिनेरियो नज़र आ रहा है कि जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। चैरियट जो होता है ना वो एक लीडर होता है। हो सकता है आप दोनों का जो अफेयर है, आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप दोनों अगर कॉलीग्स हैं तो आप लोग अपनी कंपनी के ज़रा तगड़े बंदे हैं और दोनों के दरमियान ऐसा कुछ है कि बिज़नेस स्टार्टअप हुआ हुआ है या बिज़नेस एलियंस हुआ हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ है, बिकॉज आप भी स्ट्रांग हैं और ये पर्सन भी स्ट्रांग है। बट विद द पेज ऑफ कप्स रिलेशनशिप बड़ा सरसरी सा है। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि मेरी, मतलब आप खुद
ऐसा लग रहा है कि जैसे आप खुद अपने आप को तसल्ली देते होंगे कि अरे मैं भी तो अपना वक्त ही तो मुझे काटना है, मेरी लाइफ में तो सब कुछ सेटल है। और इनको भी ये लगता होगा कि सब कुछ तो सेटल चल रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन रशिंग एलिमेंट जो है ना वो इस तरफ से है। अब ये आप हैं या आपके पर्सन, आई हैव नो क्लू, क्योंकि मैं तो सिर्फ साइंस, सिंबल्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स और सिंक्रोनिसिटीज़ बता रही हूँ। जो पर्सनालिटी ट्रेट्स और हैबिट ट्रेट्स में बताऊँ वो फिट आपने खुद अपने हिसाब से करने, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी ये नज़र आ रही है। अब लेट्स सी, कम बैक टू द मेन क्वेश्चन कि क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। लेट्स चेक क्या सिनेरियो है। द मून, इनसिक्योरिटी, पाइसीज, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ओके, द डेविल। ओके, 3 मेजर आर्कानाज आ गए, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वन मोर कार्ड। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन होने के बावजूद भी आप बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं, बहुत माजरत के साथ। किस तरह? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या चैरियट, इन दोनों में से जो भी आप हैं ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। सोसाइटी में लोग ख्वाहिश करते होंगे कि यार काश हमारी ये पोजीशन होती। लेकिन ऐसा पर्सन होने के बावजूद आपने रिलेशनशिप में बड़े डेयरिंग अटेम्प्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड है जो आपके और आपके पर्सन के दरमियान एक सपोर्टिंग ब्रिज है, ठीक है। डेयरिंग अटेम्प्ट से मुराद ये कि जब आप दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं आए होंगे तो शुरू में आपने इनकी खातिर बड़े बड़े स्टेप लिए होंगे। रातों को घर बंक करना, यूनिवर्सिटी या ऑफिस को बंक करके इनसे मिलना, किसी ख़ास जगह पर जाकर मुलाकात करना, बिकॉज इतना अकेला सा कमरा और ये पर्सन अकेला बैठा हुआ है। आपने ये अटेम्प्ट इस वजह से भी किए बिकॉज विद द मून कार्ड पाइसीज आप अपने आप को बड़ा हेल्पलेस समझते थे। शायद आप इनको मिले ही ऐसे टाइम पर थे जब आपका बिल्कुल लो टाइम चल रहा था, एक बात। दूसरा, आपके पर्सन ने विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स सोसाइटी में ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया हुआ दैट यू बोथ आर इन रिलेशनशिप। ये 9 ऑफ पेंटिकल से नज़र आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था आप लोग बिजनेस एलियंस में साथ हो सकते हैं। आप इनकी दी हुई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे गाड़ी है, और ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या करती हैं, ये आप अपने हिसाब से ले लें। विद द किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए मोहब्बत रखते हैं, खुलूस रखते हैं, आपको कडल करते हैं, आपको बहुत प्रॉमिसिंग जेस्चर शो करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। जब कभी भी बात आती है कि यार मैंने तो क्या क्या स्टेप्स ले लिए, मैंने तो ऐसे ख़तरनाक इकदाम उठाए कि अगर कोई और होता तो शायद उसका हार्ट फेल हो जाता, बट मैं इतना सब कुछ करके तुम्हारे पास मेरी जब पहुंच होती है तो मुझे तुम्हारी तरफ से सब कुछ नज़र आता है, लेकिन कोई अल्टीमेट स्टेप लेना नज़र नहीं आ रहा होता। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, वेरी सॉरी टू से, सेक्शुअली आप लोग बहुत, आपको लगता है मैं सेक्शुअली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हूँ या हो रही हूँ। फ़िज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत के मुताबिक जब कभी भी है डेट पे बुला लिया, एंड देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़। और आपको लगता होगा कि यार हमारे दरमियान कुछ और भी होना चाहिए। ये क्या है ये तरीका? ये आपको कुछ पैसे वैसे देकर, आपको कुछ आपका ख़र्चा पानी उठाकर ना आपको थोड़ा सा डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप देखें आप कैसे ये इतने डेयरिंग अटेम्प्ट्स को करने के बाद यहाँ तक पहुँचकर फिर इस तरह की सिचुएशन में ड्रिंक भी हो रही है, अपने आप से चेंज भी किया हुआ है, रिलीज़ भी नहीं करना, कुछ करना भी नहीं, उसके बाद डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर दी और फिर आप मसरूफ़ हो गए शॉपिंग करने में। और फिर आपको ये लग रहा है कि नहीं, जो मेरा ख्याल रख सकता है, जो मेरे खर्चात उठा सकता है, तो उसके साथ मेरा बॉन्ड होगा। तो ये सिनेरियो नज़र आ रहा है जिसकी बेसिस पर क्या ये आपको चीट कर रहे हैं। अभी तक मैं क्लैरिफायर्स तो मैंने नहीं निकाले, लेकिन मैं
एक बात ये कह सकती हूँ कि आपने अपने आप को बहुत इजीली अवेलेबल किया हुआ है जबकि आप बहुत स्ट्रांग हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लगता होगा कि क्या इसने मुझ पर कुछ पढ़ के फूंक दिया है कि मैं इसको बोल ही नहीं पाती या बोल ही नहीं पाता कि मुझे वो नहीं करना जिसकी वजह से तुम भाग भाग के दौड़ दौड़ कर मेरी तरफ आते हो या आती हो। मुझे इसके अलावा कुछ इससे बेटर और कुछ इससे बड़ा चाहिए है जो हमारे रिलेशनशिप की श्योरिटी और सिक्योरिटी दे। तो आप थोड़ा सा इनका ये टेम्पररी एक्सपेंसेस की हैंडलिंग की वजह से थोड़ा सा कर्टियस हो जाते होंगे, जो कि बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और ये पर्सन इस कर्टसी का खमियाजा या समझ लीजिए इस कर्टसी का जो लेन देन है ना वो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के थ्रू या इंटीमेसी के थ्रू करता है, ये नज़र आ रहा है विद द डेविल कार्ड। आपको खुद भी बाज़ दफ़ा ये होता होगा कि सब कुछ इतना सरफेस पर है कि मैं कैसे इसको कन्विंस करूं। आप जब इस जोन में आते हैं ना, सिंगल स्टेटस, शॉपिंग, परचेजिंग, किटी पार्टीज एंड एवरीथिंग, आपको लगता होगा कि दिस इज़ लाइफ, यही रिश्ते होते हैं। एंड आप अपनी सेविंग्स करते हैं और इन्होंने आपको कुछ आस भी दिला रखी है कि तुम भी अपना कुछ सेव करो, मैं भी कुछ इन्वेस्ट करूँ, एंड देन वील हैव आवर ड्रीम कार। ऐसी भी कोई चीज़ है। या फिर आपके पैसे निकलते होंगे इनकी तरफ वो निकलवाने के लिए, बिकॉज गाड़ी और गाड़ी यू नो और इन्होंने कहा होगा कोई बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं होगा तो मैं तुम्हारे लिए अपनी गाड़ी बेच दूँ और ऐसी बातें तो क्या ये आपको चीट कर रहे हैं? आपका एक तो पहली बात, आपने अपने आप को बहुत इजीली अवेलेबल किया हुआ है, दिस इज़ नॉट गुड। और उसमें विद द किंग ऑफ कप्स आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस भी है। और एज डिफरेंस में या तो ये पर्सन इतना एज में मेच्योर है, चैरियट के फ़ौरन बाद किंग ऑफ कप्स है। चैरियट एनर्जी वैसे भी सिर्फ फैसले सुनाती है और बहुत जल्दी से सुनाती है, अपने माइंड में उसने फैसले किए हुए होते हैं। उसके नीचे किंग ऑफ कप्स आ रहा है और वो इंसान ऐसा होता है किंग ऑफ कप्स जो कि सारे आपको एलिमेंट्स शो करेगा, लेकिन कभी भी अपनी तरफ से ऐसा कोई मेजर स्टेप नहीं लेगा जिसमें ये लगे कि मैं तुम्हारे लिए ये बात करने को तैयार हूँ। बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सन बट नो एक्शन। और आप इनके इस जेस्चर की वजह से सब कुछ करने को तैयार हो जाते होंगे। हमेशा आप दोनों के दरमियान कोई इंटीमेसी एक्टिविटी होती होगी, आपको उसके बाद बहुत ही डाउन फील होता होगा। आपको लगता होगा कि यार क्या बस इसी चीज़ के लिए हैं। तो दिस इज़ समथिंग आपके जहन में ये बात रन कर रही है। इनको क्लैरिफाई करते हैं क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। द मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पाइसिस एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, छुप के मिलना पड़ता है और छुप छुप के मीटिंग्स करनी पड़ती हैं क्योंकि थर्ड पार्टी है। इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम्स हर्ट किया, मल्टीपल टाइम्स रिकनसाइल कर गए, मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे से अलग होते हैं। मल्टीपल जैसे ही आप इनको लात मारते हैं ये फ़ौरन भागते हुए आपके पास आते हैं। आपको फिर याद आता है यार मेरे पास इसके अलावा कोई और है भी तो नहीं, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया और मैं किसी और के लिए सब कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। और थर्ड पार्टी में आप हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स में आप हर्ट भी हैं और आपको इनके इस पर्सन के अलावा चारा भी नहीं है। किंग ऑफ कप्स, रिजेक्शन। ओके, आपका प्रोफेशन टीचिंग का हो सकता है और जब इनका मूड ख़राब होता है तो आपको लगता है सारी दुनिया आपके अगेंस्ट चल रही है। विद द 4 ऑफ कप्स इस पर्सन ने आपको एक वक्त में लिटरली रिजेक्ट भी किया है कि भाई तुम्हारे पास कंप्लीट चॉइस है, तुम्हें मुझे छोड़ना है तो तुम मुझे छोड़ दो। 4 ऑफ कप्स, तुम्हारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जिस पे आपको ये लगता होगा कि इतना सब कुछ मैंने किया, थर्ड पार्टी में भी हूँ और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ थर्ड पार्टी है। ये एक फैक्टर हो सकता है चीट होने का, हो सकता है ये मैं आपको अब बता रही हूँ क्योंकि यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, वो 2-3 चीज़ें डिक्लेयर करता है। थर्ड पार्टी करियर, फाइनेंस, बिजनेस, हर दफ़ा पार्टनर नहीं होता, ये भी चीज़ हो सकती है। और आपको इतना होता होगा कि मैंने इतना सब कुछ किया और इसके लिए इतना आसान है ये कहना कि कोई मसला नहीं है तो मुझे छोड़ दो। मतलब दिस इज़ समथिंग वेरी इजी टू से, बट मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? द डेविल कार्ड, ये नेगेटिव ऑब्सेसिव एनर्जी किस चीज़ को शो कर रही है? ऑफर को।
जब ये अपना तमाम काम कर लेते होंगे, अपने और आपके दरमियान सेटलमेंट की बात को ये इतनी मुश्किल अपॉर्चुनिटी बनाते होंगे कि जैसे आसमान से तारे तोड़ कर लाने वाली बात, कि ये तो इम्पॉसिबिलिटीज़ में से है कि मैं ये काम नहीं कर सकता या ये मैं काम नहीं कर सकती, और ये कोई आसान थोड़ी है। और बस तुम ये देख लो, तुम ये कर लो, तुम ये सब चीज़ें छोड़ो, तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्ट कर देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स हमेशा आसरे में रखना, और ये आपको ऑफर के आसरे में रखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनको आपसे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी है जो ये मुस्तकिल अवेल करते हैं, ठीक है। गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड, मुझे यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता थोड़ा सा दूसरा तरह का भी नज़र आ रहा है, कि जैसे माज़रत के साथ मोहब्बत तो हो जाती है लेकिन कुछ पार्टनर्स गलत कामों में भी लगा देते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल बेनिफिट है, ये सबके साथ मैसेज नहीं जाएगा, ये सबके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैंने कहा था ना, आप दोनों के दरमियान कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, हो सकता है एक एडवांटेज ये भी बहुत बड़ी हो, ठीक है। ये सबके साथ मैसेज नहीं जाएगा, दिस इज़ ओनली फॉर फ्यू। मुझे जहन में चैनल हुआ, मैं इस कार्ड को देख रही थी तो इट जस्ट केम इन माई माइंड। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द टावर। मुझे लग रहा है आपने इनके मोहब्बत के चक्कर में अपने घर को बर्बाद किया है, और आप इनकी वजह से सिंगल स्टेटस में हैं, या आपने इस सिंगल स्टेटस में होने की वजह से, क्योंकि आपको इस पर्सन के साथ मिल जाए, आपने अपनी पुरानी सारी कश्तियाँ जला दी। आप एक सिंगल इंडिविजुअल, सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जो कि एक ऐसे पर्सन के साथ है जिसका आपका और उसका साथ रिलेशनशिप होना कोई मुश्किल नहीं है, बिकॉज देन यू आर बोल्ड। तो विद द टावर मोमेंट, विद द टावर कार्ड, स्कॉर्पियन एनर्जी, आपने इनके लिए ना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया है, जिसमें आपने या तो अपनी फैमिली से कट ऑफ कर लिया, या आपने अपना लिटरली रिश्ता ख़त्म किया और आप इनके साथ आ गए। कोई बड़ी आपको कुछ एक्टिविटीज़ में कोई शॉकिंग न्यूज़ मिली है इनके मुताल्लिक, जिसकी वजह से आपका डाउट जो है ना वो डेवलप हो गया, क्रिएट हो गया है कि देयर इज़ समथिंग गड़बड़, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ सॉर्ड्स। आप दोनों का आपस में मटीरियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन बड़ा तगड़ा है। मे बी स्टेटस का कंपटीशन है, बिजनेस का कंपटीशन है, करियर का कंपटीशन है। कोई एक बात तो ऐसी है जिसकी बेसिस पर आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक पेज पर है। आपको 9 लगता है और इनको 6 लगता है। तो क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? चीट करने से ज़्यादा तो आपको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और आप यूज़ हो रहे हैं। आप बहुत स्ट्रांग हैं फिर भी यूज़ हो रहे हैं। आपको इनसे बहुत मोहब्बत है इसलिए यूज़ हो रहे हैं। और जब मोहब्बत है तो वो अंधी काणी, लूली लंगड़ी, बहरी सब होती है। आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद आपका ख़ुद दिमाग सठियाया हुआ है कि मैं इस इंसान के पीछे फिर क्यों हूँ। यहाँ सब कुछ पता है। हर चीज़ हो जाने के बाद आपको एक रिग्रेट फेज़ आता है, उस रिग्रेट फेज़ का कोई फ़ायदा नहीं। when you are leaving the doors open, everybody is welcome, even your person. आपका फिज़िकल इंटीमेसी का लेवल इतना हाई है बातचीत के ज़रिए, मीटिंग्स के ज़रिए या डेट्स के ज़रिए, कि एक जो पर्दा है वो खुल चुका है, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है। मल्टीपल टाइम्स आना जाना, इन एंड आउट सिचुएशन इतनी दफ़ा हुई है कि आपको लगता है कि अब ना मैं भी इनके लिए बेगैरत, ये भी मेरे लिए बेगैरत, बहुत अदब से, बहुत माजरत के साथ। और आपके पास अब कोई और चारा नहीं है, क्योंकि आप अपना पुराना सारा मामला जो है ना वो इनकी खातिर छोड़ छाड़ कर आ चुके हैं। तो जनाब, कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों के दरमियान, ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती, एंड यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। कम्युनिकेशन गैप है, इस टॉपिक पर आपके पर्सन आपको लेकर ही नहीं आते, एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी एंजाइटी रोज़ बरोज़ बढ़ती रहती है। तो शायद आपको सब कुछ पता है और आप उल्लू बन रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आपको मज़ीद कुछ और पूछना हो
कि हाँ सिनेरियो तो यही है, अब मुझे कंफर्म कैसे हो कि मुझे धोखा दे रहे हैं और क्या रीज़न है धोखा देने की। तो वो रीज़न आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट करने के बाद मुझसे पता चलेगा। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।